नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब भी राजस्थान आते हैं, तब उनकी यात्राओं की चर्चा होती ही होती है। राजस्थान उनका गृह राज्य है और वो अक्सर यहाँ पर आते हैं। किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं, लेकिन औपचारिक कार्यक्रम के अलावा कुछ बातें अक्सर वो ऐसी बोल जाते हैं, जिसकी बाद में चर्चा होती है। एक बार फिर उपराष्ट्रपति जी जयपुर आए, एक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन सुर्खियां बनी कुछ और ही। उपराष्ट्रपति आए थे, इलेक्ट्रोपैथी पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में शामिल हुए, कुछ उनका निजी कार्यक्रम भी था, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी पर जिस कार्यक्रम में वो शामिल हुए उसके अंदर कुछ उन्होंने ऐसा कहा कि फिर उसकी चर्चा होने लगी। वैसे भी उपराष्ट्रपति जब भी आते हैं तो भाजपा में भी चर्चा होती है और कांग्रेस में भी होती है। भाजपा की अंदरूनी राजनीति भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती है। नेताओं से मेल मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं और वो कुछ न कुछ कांग्रेस पर भी बोल ही देते हैं। इस बार उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब वो पिछली गहलोत सरकार के समय राजस्थान आए थे, तब उनकी यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जहां उनका हेलीकॉप्टर उतरना था, हेलीकॉप्टर को उतरने से रोकने की कोशिश की गई, उसकी परमिशन नहीं दी गई, उसमें अड़ंगा अड़ाया गया, लेकिन गहलोत सरकार उसमें सफल नहीं हुई। क्या कहा उपराष्ट्रपति जी ने, पहले आपको वो सुनाते हैं। मेरा संवाद प्रेमचंद जी बैरवा जी से विचित्र परिस्थिति में हुआ। 23 अप्रैल 2023 को धन्ना जाट भगत की जयंती पर मुझे कैथल में मुख्यमंत्री हरियाणा ने बुलाया। बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। उस इलाके में धन्ना जाट की बहुत मान्यता है। तो मुझे लगा कि राजस्थान में इनका जन्म हुआ है, वहां का निमंत्रण मुझे मिलने में आपने बहुत सहायता की। और 23 सितंबर 2023 का दिन निश्चित किया गया, पर एक संकट आ गया। संकट मोचक में आप ही बने। संकट यह आ गया कि तत्कालीन सरकार ने कहा कि यहां पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा। स्वाभाविक है, लोग चाहते हैं कि अपनों में से जब कोई ऊपर जाता है तो हम उसका स्वागत भी करें और अपेक्षा भी रखते हैं। इन्होंने बहुत बुद्धिमत्ता दिखाई। एक किसान को तैयार किया और किसान ने जिलाधीश को लिख कर दे दिया, मेरे खेत में 3 नहीं 15 हेलीकॉप्टर भी आ सकते हैं। पर मैं प्रशंसा करूंगा कि जिलाधीश महोदय बहुत ही सकारात्मक लिया। गैर IAS ऑफिसर, मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया और मेरा हेलीकॉप्टर उतरा वहां। पर बैरवा जी कहां रुकने वाले थे? बोले एक काम करो, जिस किसान का खेत है उसके परिवार को और हमारे प्रधान जी को उपराष्ट्रपति निवास बुलाओ। मैंने वादा निभाया। तो उपराष्ट्रपति बता रहे थे कि तब की गहलोत सरकार ने उनकी यात्रा रोकने की कोशिश की और प्रेमचंद बैरवा ने किसान को तैयार कराया, हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन दिलाई। वही प्रेमचंद बैरवा जब इस बार भाजपा जब सत्ता में आई है तो मुख्यमंत्री बने हैं। और वाकया तब का है, 23 सितंबर का, चुनाव से ठीक पहले का, जब उपराष्ट्रपति राजस्थान की यात्राएं कर रहे थे लगातार, और उसको लेकर तब के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन पर निशाना भी साधा था। उनकी बार बार राजस्थान की यात्राओं पर आपत्ति उठाई थी
कि ऐसे समय में जब चुनाव होने जा रहे हैं तब संवैधानिक पद पर बैठे हुए उपराष्ट्रपति महोदय राजस्थान की यात्रा बार बार क्यों कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं। ये वो समय था जब माना जा रहा था कि उपराष्ट्रपति जब भी राजस्थान आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ नेताओं से मिल रहे हैं और वो नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तब ये भी कहा गया था कि जब ज्योति मिर्जा ने नागौर में कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी तब भी यही माना गया था कि उसमें कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति महोदय का भी संबंध रहा है और इसके अलावा और भी कई नेताओं से उनके संपर्क थे और वो जब भी आते थे तो कुछ नेताओं से मुलाकात होती थी। उसको लेकर कांग्रेस हमेशा चौकस रहती थी और तब अशोक गहलोत इसी को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई थी। हालांकि इसके बावजूद चुनाव से पहले तब भी उपराष्ट्रपति की यात्रा राजस्थान यात्रा रुकी नहीं थी। उन्होंने कुछ दिन बाद एक कार्यक्रम में इसका जवाब भी दिया था, जो अशोक गहलोत को उन्होंने जवाब दिया था कि कुछ लोग संविधान पर बैठे हुए व्यक्तियों को तक निशाना बना रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन उनकी यात्राएं नहीं रुकी थी, उसके बाद भी कुछ यात्राएं हुई और तब भी कयास लगाए जाते रहे। जिस इलाके में वो गए वहां पर भी कुछ ऐसे नेताओं से मिले जो या तो भाजपा ज्वाइन करने वाले थे लेकिन बाद में भाजपा ज्वाइन नहीं की। तब भी बार बार ये चर्चा होती रही और अब भी उपराष्ट्रपति जब जयपुर आए, हालांकि अब चुनाव का वक्त नहीं है इसलिए कांग्रेस ने इस बार कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन राजनीतिक हलचल इस बार भी हुई, भाजपा में भी हुई। उनसे जो मेल मुलाकातें हुई उसको लेकर भी कयास लगाए जाते रहे कि इनके क्या मायने हैं। चूरू के सांसद राहुल कस्वां उनके साथ आए, उस पर भी चर्चा हुई और उसके बाद राजेंद्र राठौड़ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, तारानगर से चुनाव हार गए, वो भी उपराष्ट्रपति से मिले। तब भी ये चर्चा हुई कि दोनों नेता राहुल कस्वां और राजेंद्र राठौड़ दोनों फिलहाल आमने सामने हैं। राजेंद्र राठौड़ अपनी हार के लिए जिम्मेदार राहुल कस्वां को मानते रहे हैं और उनके समर्थकों ने चेतावनी दी है कि अब लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल कस्वां को सबक सिखाएंगे। तो दोनों नेता एक ही यात्रा में एक ही वक्त में जब उपराष्ट्रपति से मिले तब भाजपा में भी राजनीति चर्चाएं इसको लेकर जरूर हुई। तो उपराष्ट्रपति जब भी आते हैं चर्चा जरूर होती है, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे भाजपा में हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।